नमस्कार दोस्तों, मैं परमेश्वर। मैं ब्रह्मा के वरदान में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि लीवर किडनी कैसे घर पे ही बैठे सही करें अपने हाथों से। अपना डॉक्टर खुद बने। तो अभी मैंने पार्ट 1 में बताया था कि कैसे दिन भर का रोटेशन रहना है खाने पीने का, और अभी इसमें बताऊंगा पार्ट 2 में कि क्या क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे कंपनी से कोई भी चीज़, कोई भी फूड तैयार होकर आया है, कोई भी प्रोडक्ट, वो हमें नहीं खाना है। जो पॉलिश वाला दाल होता है, चावल होता है, वो सब हमें नहीं खाना है। प्लस दूध, दही, घी, मक्खन, लस्सी, यानी कि जानवरों से आने वाला कुछ भी हमें नहीं खाना है। कोई भी प्रोटीन वगैरह कुछ भी नहीं लेना है। चाहे मीट, मछली, चिकन, ये सब कुछ भी, नॉन वेज भी नहीं लेना है। जो हमने बताया उसमें डाइट बस वही लेना है दिन भर का। जैसे ही आप 4 से 5 दिन तक ये करेंगे, आप देखेंगे बॉडी रिकवर होना शुरू हो जाएगा। यूरिन आउटपुट भी कैसे पता लगेगा कि हम रिकवर हो रहे हैं? यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा, स्वेलिंग ख़त्म होने लगेगी, और फिर जो वीकनेस है वो कम होने लगेगा। फिर आप समझ जाओगे कि हाँ, वाकई में रिपेयर हो रहा है। और जब लगे कि हाँ ये सही हो रहा है, तो आप उसको कंटिन्यू करें जब तक ये पूरे तरह से रिपेयर होकर के नया ना हो जाए पहले के तरह। तो ये जो ख़राब होता है वो पहले भी आपका सही होता है किडनी, तो ख़राब क्यों हो जाता है उस पर ध्यान देना है। और जो चीज़ें पहले खाते पीते रहे हो उसको थोड़ा कम करना है, बंद करना है, ताकि हम फिर से सही हो जाएंगे। तो फिर से भी ख़राब हो सकती है अगर हम वही रोटेशन पे रहेंगे तो, इसीलिए उसको चेंज करना है। और अगली वीडियो में हम मिलेंगे कोई और बीमारी को लेके, जैसे बवासीर, क्योंकि अगले वीडियो मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूँ। एक तो कैंसर पे भी बना चुका हूँ, और जो शुगर है सबसे तेज़ी से फैलने वाला अपना इंडिया में, उस पर भी बना चुका हूँ। ये सारा बीमारी का जड़ बस वही है, आजकल का रहन सहन और खान पान। इसके वजह से ही इतनी सारी बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। कोई भी चीज़ सही नहीं मिल रहा है, अच्छा चीज़ को भी ख़राब करके बेचा जा रहा है। जैसे पॉलिश करके दाल को, जैसे पॉलिश करके चावल को, जैसे कोई भी कुकिंग करके कुछ अलग प्रोडक्ट बना करके, ऐसे करके वो सारे चीज़ को, अच्छे चीज़ को भी दूषित करके दिया जा रहा है। तो इस वजह से, और खान पीने का जो टाइम है, टाइमिंग ख़राब हो चुका है। इस वजह से इतनी सारी बीमारी अपना इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन ब्रह्मा के वरदान में यही है कि ब्रह्मा जी ने जब बनाया था इंसान को, तो उनको पता नहीं था इंसान इतना डेवलप कर लेगा, और हमारे जो रूल, हमारा जो है कि कैसे खाना पीना है, कैसे सोना जगना है, उसको छोड़ के कुछ और ही करने लगेगा। तो नॉन वेज भी आजकल बहुत बंदे खाने लगे हैं, लेकिन नॉन वेज से ताकत नहीं आती है, प्रोटीन नहीं होता है। प्रोटीन होता भी है तो वो प्रोटीन नहीं चाहिए बॉडी को, वो एक्स्ट्रा प्रोटीन वही जमा हो जाती है बॉडी में, टॉक्सिन बन जाता है, कहीं पथरी बन जाता है, कहीं कैंसर होने लगता है, कहीं दाने निकल आते हैं, कुछ भी होता है। ये बीमारी से होता है, शुगर का टाइफिक लग जाता है बॉडी में, फिर वही होता है परेशान बंदा। तो इन सब पे थोड़ा सा ध्यान देना है। जो भी बंदा रिकवर हो जाएगा तो उसको थोड़ा सा पहले के मुकाबले चेंज करना है अपने रोटेशन में, खाने पीने में, ताकि वो आगे स्वस्थ रहे और पूरा अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करके जाए, क्योंकि मरना तो सबको है। मैं ये नहीं ठुकरा रहा हूँ कि हॉस्पिटल कोई काम का नहीं है, हॉस्पिटल काम का है, लेकिन तब जब किसी का कट जाए कुछ पूरा अंग, उसको इमरजेंसी में कैसे उसको करना है वो करे। जैसे किसी का फट गया है पूरा, तो इसका आयुर्वेद में तुरंत उपचार नहीं हो पाता है, तो वो जो टेक्निकली जो पढ़ाई कर रखा है तो उसमें सिर्फ मदद ले सकते हैं। बाकी हर बीमारी का बहुत ही आसानी तरीके से इलाज हो जाता है आयुर्वेद में, क्योंकि भगवान ने सब कुछ बना रखा है कि आदमी कैसे सर्वाइव करेगा। किसी का तबीयत ख़राब हो जाता है तो कैसे सही होगा। लेकिन इन चीज़ों को पहले से ही बहुत ज़्यादा छुपा के रख दिया गया था, कि अब जो है निकल रहा है बाहर। हमारे राजीव दीक्षित जी क्रांति लाए थे,
वो उन्होंने इस बातों को बाहर किया। और फिर अभी एक हमारे सर हैं BRC सर, वो इन सबको बाहर निकाल रहे हैं और वो चाहते हैं कि इनका आयुर्वेद का जो क्रांति आए, आदमी अपनी गाढ़ी कमाई पूरा लुटा जो देते हैं और जान से भी हाथ धो लेते हैं, वो ना हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाइए और अपना डॉक्टर खुद बनिए, घर बैठे अपने आप को सही करिए। जय हिंद दोस्तों।